भाई इमेजिन करो एक नॉर्मल सा दिन चल रहा है और अचानक स्काई में एलियन स्पेसशिप्स आ जाती हैं। मतलब सीधा इन्वेजन मोड ऑन हो चुका है और अर्थ फुल डेंजर में है। और यहीं से स्टोरी शुरू होती है अटारू के साथ, जो उस टाइम अपनी क्रश शिनाबू के पीछे भाग रहा होता है, क्योंकि बंदा हर लड़की को ताड़ता रहता है और अब माफी मांग रहा होता है। जैसे ही शिनाबू थोड़ा पिघलने वाली होती है, भाई साहब एक और लड़की दिखी और इसका फोकस उधर शिफ्ट हो गया। बस फिर क्या, शिनाबू ने सीधा मुंह पे पंच मार दिया। भाई फुल डिजर्व करता था ऑनेस्टली। अटारू ऑलरेडी लो फील कर रहा होता है। तभी एक मंक आता है जिसको लगता है ये बंदा ब्रिज से जंप करने वाला है। हीरो बनने के चक्कर में उसको बचाने जाता है और उल्टा उसको रिवल में धक्का दे देता है। मतलब आयरनी लेवल 100। बाहर आके अटारू एक्सप्लेन करता है और मंक उसकी कुंडली देख के बोलता है, भाई तेरा लक इतना बेकार है कि बड़ी मुसीबत आने वाली है। अटारू इग्नोर करके निकल लेता है और मंक अपना नाम बताता है, चेरी, वॉन्डरिंग मंक। तभी सीन और क्रेजी हो जाता है, क्योंकि अटारू की मॉम और शिनाबू आके बोलती हैं, भाई सच में कुछ बड़ा हो गया है। और गवर्नमेंट एजेंट्स उसको घेर के उठा ले जाते हैं। घर पे एलियन डीमंस का लीडर खड़ा होता है, जो बोलता है अर्थ और एलियंस के बीच डील हुई है। एक कॉन्टेस्ट होगा और अटारू अर्थ को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब भाई रैंडम लड़का वर्ल्ड का सेवियर बन गया। कॉन्टेस्ट भी कोई नॉर्मल नहीं, टैग का गेम रखा गया। और अपोनेंट कोई और नहीं, डीमन लीडर की बेटी लम, जो हॉर्न्स वाली एलियन क्यूटी है। कंडीशन ये है कि अगर अटारू 10 दिन के अंदर लम के हॉर्न्स टच कर ले तो अर्थ सेफ, वरना बाय बाय अर्थ। अटारू परवर्ट है तो शिनाबू उसको फिर मारती है, लेकिन बंदा डिसाइड करता है ड्यूटी है, अर्थ बचानी ही पड़ेगी। स्टेडियम में जाके पता चलता है लम उड़ सकती है। भाई ये तो चीटिंग है। 4 दिन हो जाते हैं, जीरो प्रोग्रेस। नेक्स्ट 5 दिन भी वैसे ही निकल जाते हैं। पेरेंट्स टेंशन में। चेरी को लगता है अटारू पे कोई हैवी कर्स है और पेरेंट्स रिवील करते हैं कि भाई ये फ्राइडे द 13th को पैदा हुआ था। बर्थ के टाइम अर्थक्वेक, ब्लैक कैट सब कुछ हुआ था। मतलब बंदा बर्थ से ही अनलकी है। लास्ट नाइट अटारू फुल होपलेस हो जाता है। लाइफ डार्क लगने लगती है। तब शिनाबू बोलती है, अगर तू जीत गया तो मैं शादी कर लूंगी। भाई मोटिवेशन 100x हो जाता है। फाइनल डे पे अटारू जान लगा देता है। लम थोड़ा अंडर एस्टिमेट करती है और ये उसका पैर पकड़ लेता है। लेकिन ट्विस्ट ये है, लम पिकाचू की तरह इलेक्ट्रिसिटी मारती है और भाई सीधा अनकॉन्शियस। फिर शादी का थॉट आता है और बंदा फिर उठ जाता है। मैडनेस लेवल मैक्स। फिर स्मार्ट मूव में लम की शर्ट पकड़ लेता है। लम गुस्सा होकर फिर शॉक देती है, लेकिन अब गेम रिवर्स हो जाता है, क्योंकि शर्ट वापस लेने के लिए लम उसके पीछे भागती है। अटारू शर्ट ऊपर उछाल के पीछे से हॉर्न्स पकड़ लेता है और भाई जीत जाता है प्योर लक और दिमाग से। पर यहीं पे सबसे बड़ा डिजास्टर होता है। अटारू प्राइस के टाइम शादी शादी चिल्लाता रहता है। लम को लगता है प्रपोजल है और वो एक्सेप्ट कर लेती है। डीमन लीडर भी बोलता है, डन, ये मेरा दामाद है। शिनाबू गुस्सा हो जाती है, ट्रेटर बोल के चली जाती है। नेक्स्ट डे अटारू हीरो बन चुका होता है और फिर से गर्ल हंटिंग मोड में आ जाता है। पर लम आके सीधा फ्लर्टिंग बैन कर देती है और डिसाइड करती है अर्थ पे ही रहेगी अटारू के साथ। कुछ दिन बाद अटारू शिनाबू से बात करना चाहता है, लेकिन लम हर बार इंटरफेयर करती है। फ्रस्ट्रेशन में बंदा बोल देता है डिवोर्स चाहिए। लम गुस्सा होकर शॉक मारती है और चली जाती है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि दूर रह के भी लम सिग्नल जैम करती रहती है और शिनाबू तक कॉल नहीं लगने देती। फाइनली काफी टाइम बाद शिनाबू फोन उठाती है और यहीं पे स्टोरी और ज्यादा केओस के लिए रेडी हो जाती है। फिर शिनाबू का कॉल दोबारा आता है और अतारू उससे बोलता है कि लम जो भी बोले बस इग्नोर करना। लेकिन लम इतनी ज्यादा जेलस होती है कि अपनी स्पेसशिप से सिग्नल एम्पलीफाई कर देती है ताकि उनकी बात ही ना हो पाए। सिचुएशन इतनी बिगड़ जाती है कि पूरे एरिया का सिग्नल जोन डिस्टर्ब हो जाता है और प्लेन्स तक उड़ नहीं पा रहे होते। तब अतारो डिसाइड करता है, भाई फोन पे नहीं, फेस टू फेस मिलना पड़ेगा। लम यहाँ भी पीछे नहीं रहती और थंडर क्लाउड्स और लाइटनिंग समन कर देती है। लेकिन अतारू के पापा उसको रबर रेनकोट दे देते हैं, फुल देसी जुगाड़। चेरी भी पीछे पीछे आ जाता है, ये सोच के कि आज अतारू के लास्ट मोमेंट्स देखने मिलेंगे। लेकिन उसकी प्रेजेंस और ज्यादा डेंजर क्रिएट कर देती है। इसलिए अतारू पहले चेरी को ही उड़ा के बाहर फेंक देता है। जैसे ही लम देखती है कि शिनाबू भी अतारू को ढूंढ रही है, वो और ज्यादा लाइटनिंग बढ़ा देती है और पूरा एरिया ब्लैकआउट में चला जाता है। फिर भी अतारू और शिनाबू रुकते नहीं हैं। फाइनली लम अपनी पूरी स्पेसशिप ही नीचे ले आती है क्रैश करने के लिए। जैसे ही अतारू और शिनाबू मिलते हैं, स्पेसशिप गिरने वाली होती है। पहले अतारू एंश्योर करता है शिनाबू सेफ है, फिर उसको दोबारा ढूंढने निकल जाता है। लेकिन लम एक और ड्रामा कर देती है, बिल्कुल शिनाबू के सामने। शिनाबू को फिर लगता है अतारू उसके साथ गेम्स खेल रहा है। गुस्से में उसको कूट के चली जाती है। मीनवाइल सिटी अथॉरिटीज अतारू के घर आ जाती हैं और टाउन डैमेज का कॉम्पनसेशन मांगती हैं। भाई बंदा एलियन के चक्कर में फुल डेट में चला गया। कुछ दिन बाद अतारू स्कूल जाता है, लेकिन पूरी क्लास और टीचर इरिटेट हो जाते हैं क्योंकि लम चिपक के बैठी रहती है।
शिनाबू सबसे ज़्यादा अनॉयड होती है और वही इकलौती होती है जो अतारू को ढंग से पीटती है। इसके बाद अतारू घर से भाग जाता है। लम और उसकी फैमिली टीवी पे आके अनाउंसमेंट करते हैं वापस आने के लिए। शिनाबू भी बोलती है। पब्लिक अटेंशन इतना बढ़ जाता है कि अतारू को जल्दी से जगह छोड़नी पड़ती है। जैसे ही वो एक डाइनर से बाहर निकलता है, एक औरत से टकरा जाता है और सुंदर देखते ही इसका पर्वर्ट मोड ऑन हो जाता है। वो औरत बोलती है कि यही आदत है जो तेरी बैड लक का रीज़न है, और अपना इंट्रोडक्शन देती है श्राइन मेडन के रूप में, और बोलती है कि वो उसका कर्स हटा सकती है। अतारू नोटिस करता है वो वीक लग रही है, तो उसको घर छोड़ देता है। जो एक श्राइन होता है, वहाँ उसकी माँ मिलती है और लड़की का नाम सकीरा होता है, लेकिन माँ का फेस बिल्कुल चेरी जैसा होता है। ये देख के अतारू भागने लगता है, पर सकीरा अपनी माँ को बोलती है पकड़ने के लिए। माँ उसको बांध के अंदर खींच लेती है ताकि बैड लक रिमूवल रिचुअल हो सके। अतारू को एक रूम में फेंक दिया जाता है जो तैलिस्मिन से भरा होता है। थोड़ी देर बाद सकीरा आती है, लेकिन उसको अचानक टूतेक हो जाता है और वो जल्दी जल्दी मंत्र पढ़ना स्टार्ट करती है हॉस्पिटल जाने के चक्कर में। लेकिन चैंट के बीच में ही स्पिरिट्स का झुंड आ जाता है और अतारू से चिपक जाता है। सकीरा को माइग्रेन हो जाता है और फोकस टूट जाता है। थोड़ी देर बाद स्पिरिट सकीरा को छोड़ के पूरी तरह अतारू पे आ जाते हैं, जिससे सकीरा बिल्कुल हेल्दी फील करने लगती है। रिकवर होने के बाद वो ब्लैक होल बना के सारे स्पिरिट्स अतारू से खींच लेती है। जैसे ही स्पिरिट्स का सीन खत्म होता है, ग्रिम रीपर खुद आ जाता है अतारू की सोल लेने। अतारू हॉस्पिटल पहुंच जाता है और फैमिली और दोनों लड़कियां समझ लेती हैं कि वो मर गया है। लेकिन जैसे ही नर्स रूम में आती है, अतारू इंस्टिंक्टिवली उठ के फ्लर्टिंग शुरू कर देता है, मतलब सब फालतू टेंशन ले रहे थे। लम तुरंत उसको डीमिलिटराइज जोन का असली मतलब सिखा देती है। कुछ दिन बाद घर को प्रिजन कैंप जैसा फील करके अतारू चेरी के पास जाता है लम की पावर सील करवाने के लिए, लेकिन लम चुपके से सुन लेती है और उसको चेज करके फिर पीट देती है। कुछ दिन बाद अतारू के घर एक फ्रेंड आता है चेरी का दिया हुआ पार्सल लेके। अंदर एक लेटर होता है जिसमें लिखा होता है चेरी ने एक रिबन बनाई है जो अगर लम के हॉर्न्स पे बांध दी जाए तो उसकी पावर सील हो जाएंगी और सिर्फ अतारू ही उसको खोल सकता है। जब लम वापस आती है, अतारू उसको बोलता है ये डेकोरेशन के लिए। लम खुश होकर खुद पहन लेती है। बाद में जब वो वॉक पे जाना चाहती है, उसको रियलाइज होता है कि वो उड़ नहीं पा रही। फिर वो अतारू के एक फ्रेंड का हाथ पकड़ के शॉक देने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ भी नहीं होता और यहीं पे उसको समझ आ जाता है कि गेम पलट चुका है। लेकिन शॉक का कोई इफेक्ट नहीं हुआ और तब अतारू समझ गया कि मिशन सक्सेसफुल हो चुका है और फुल कॉन्फिडेंस के साथ बाहर आ गया। लम को लगा शायद वो सिक हो गई है या कुछ गड़बड़ हो रही है। तभी शिनाबू वहां से गुजर रही होती है और दोनों को दिन दहाड़े चिपकते हुए देख लेती है। ऊपर से उसके कान में ये बात भी पड़ जाती है कि अतारू ने लम को 2 रिबन्स दिए हैं, जबकि उसने शिनाबू को आज तक कुछ भी नहीं दिया था, जबकि वो बेचारी उसके लिए कुछ बेक करके लाने वाली थी। दिल टूट जाता है भाई। वो बिना कुछ बोले पलट के चली जाती है। अतारू पीछे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, लेकिन हर वर्ड शिनाबू को और ज्यादा गुस्सा दिला देता है। घर आके अतारू के 2 दोस्त बोलते हैं कि हम लम के साथ जाते हैं और चार्जिंग राइट्स ले लेते हैं। अतारू इग्नोर करता है। कि अतारू के 2 दोस्त बोलते हैं रुकेंगे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि अब लम के पास पावर्स नहीं है और कहीं अतारू बीस्ट बन के उसको हर्ट ना कर दे। भाई लेवल ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग देख के अतारू दोनों को रूम से लात मार के निकाल देता है। लम पावरलेस होके अतारू के और पास चिपकने लगती है सेफ्टी के लिए, लेकिन अतारू को बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो रिबन निकालने का सोचता है, लेकिन लम मना कर देती है, बोलती है ये तुम्हारा गिफ्ट है। तभी बाहर उनके दोस्त झगड़ा सुन के विंडो से घुल जाते हैं बिना परमिशन। लम गुस्से में दोनों को फिर से बाहर फेंक देती है। इस प्रोसेस में चेरी का लेटर वाला बॉक्स गिर जाता है और एक दोस्त पढ़ लेता है और पूरा सच समझ जाता है। वो सब एक्सपोज कर देता है। लम को समझ आ जाता है कि उसके साथ प्रैंक हुआ है। वो सीधा अतारू पे चढ़ जाती है क्लॉज लेके और रिबन निकालने को बोलती है। मजबूरी में अतारू रिबन हटा देता है। जैसे ही लम की पावर्स वापस आती हैं, वो सीधा हाई वोल्टेज शॉक देती है। भाई इंस्टेंट कर्मा। चेरी को बैड लक फील होता है और वो तुरंत सकीरा के घर भाग जाता है छुपने के लिए। कुछ दिन बाद अतारू की क्लास में एक नया मेल ट्रांसफर स्टूडेंट आता है। नाम होता है शुतेरो, बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट का एयर। भाई पहले दिन ही प्राइवेट हेलीकॉप्टर से स्कूल आता है। मीनवाइल क्लास के अंदर शिनामू सुबह सुबह अतारू से इरिटेट होके उसके सिर पे डेस्क फेंकने वाली होती है। डेस्क विंडो से बाहर जाते ही एक पैरासॉल दिखता है और पूरा स्कूल जमा हो जाता है। वहाँ शुतेरो का इंट्रो होता है। शिनाबू उसको डेस्क लगने के लिए सॉरी बोलती है और बस वहीं से वो शुतेरो पे फिदा हो जाती है। अतारू को फुल इग्नोर। क्लास में जाते ही सारी लड़कियां शुतेरो पे लट्टू हो जाती हैं। वो अतारू को घूर के देखने लगता है, सोचता है ये शिनाबू को परेशान कर रहा है। लम से मिलकर उसको लगता है कि वो अपनी यूथ वेस्ट कर रही है अतारू जैसे इडियट से शादी करके। लेकिन लम फुल कॉन्फिडेंस के साथ अतारू को डिफेंड करती है।
टीचर अनाउंस करता है क्लास प्रेसिडेंट इलेक्शन। शुतेरो खुद को नॉमिनेट करता है, गर्ल्स सपोर्ट करती हैं और वो बोलता है लेट आने वालों के लिए पनिशमेंट रूम बनेगा और बंक करने वालों को वो पर्सनली हैंडल करेगा। लेकिन गर्ल्स के लिए रूल्स नहीं होंगे। बॉयज भड़क जाते हैं और अतारू को राइवल बना देते हैं। वोटिंग टाई हो जाती है क्योंकि बॉयज और गर्ल्स इक्वल होते हैं। शुतेरो गुस्सा हो जाता है और ड्यूअल डिमांड करता है। पहले कैनन लाके बोलता है अतारू के सिर से एप्पल शूट करेगा। भाई प्योर पागल। फिर मार्शल आर्ट्स ड्यूअल का चैलेंज देता है ग्लव फेंक के। अतारू मास्टर डॉजर होता है, सब ग्लव्स बचाता है, सब्स्टिट्यूशन ट्रिक्स यूज करता है, एंड में रूफ टॉप पे कॉर्नर हो जाता है। तभी लम आके ग्लव पकड़ लेती है और अतारू की जगह फाइट करती है और सीधा शुतेरो को शॉक देके हरा देती है। विक्ट्री अतारो की हो जाती है। शुतेरो खुद को डिसग्रेस बोल के रिपेंटेंस रिचुअल करना चाहता है, लेकिन गर्ल्स उसको रोक के वाइस प्रेसिडेंट बना देती हैं। कुछ दिन बाद शुतेरो लम के बारे में सोचने लगता है। उसको समझ नहीं आ रहा होता कि उसके पास वियर्ड इलेक्ट्रीफाइंग फीलिंग क्यों आ रही है। लम अतारू को ढूंढ रही होती है और पता चलता है वो शिनाबू के साथ अकेला है। वो भाग के जाती है, रास्ते में शुतेरो से टकरा के सीधा उस जगह गिर जाती है जहां अतारू और शिनाबू खड़े होते हैं। शिनाबू शुतेरो के नीचे दब के फुल ब्लश हो जाती है और अतारू के साथ भाग जाती है। अतारू पीछे चेस करता है। शुतेरो को समझ आ जाता है वो लम से प्यार करने लगा है और भाई यहाँ पे फुल 4 वे लव ट्राइंगल बन जाता है। अगले दिन स्कूल फील्ड ट्रिप प्लान करता है। ब्रेक के टाइम शुतेरो बोलता है पास में एक केव है और लम को एक्सप्लोर करने का इनवाइट देता है। लम अतारू को खींच के ले जाती है और अतारू शिनाबू को साथ ले जाता है। दोनों लड़के डिसाइड करते हैं कि ग्रुप स्प्लिट करेंगे और यहीं से नेक्स्ट लेवल केओस स्टार्ट होने वाला होता है। और प्लान ये था कि दोनों लड़के अलग अलग होके उन लड़कियों के साथ जाएंगे जो उनको पसंद है। फनी बात यह है कि दोनों लड़कियों के दिमाग में भी सेम प्लान चल रहा होता है। केव के अंदर एक जगह फोर्क आता है और शुतेरो जानबूझ के लाइट्स बंद कर देता है ताकि ग्रुप स्प्लिट हो जाए। लेकिन भाई डेस्टिनी अलग लेवल की है। लाइट्स ऑफ होने के बाद भी दोनों लड़कियां सही लड़के के साथ ही एंड अप करती हैं। थोड़ी देर बाद जब ग्रुप फिर से मिलता है और एक और स्प्लिट होता है, शुतेरो दोबारा लाइट्स बंद करता है, लेकिन इस बार उल्टा हो जाता है। दोनों लड़कियां दोनों लड़कों से अलग हो जाती हैं और यहीं पे असली सच बाहर आता है। जैसे ही लड़कियां दूर होती हैं, शुतेरो का हीरो मोड ऑफ हो जाता है। भाई बंदा अंधेरे से इतना डरता है कि अतारू के पैर से चिपक जाता है जैसे बच्चा। जब तक लड़कियां वापस नहीं आ जाती तब तक उसकी सारी कॉन्फिडेंस गायब रहती है। लड़कियों के आते ही फिर से कूल बन जाता है। अतारू पस्ट करता है और समझ जाता है कि भाई ये बंदा सिर्फ गर्ल्स के सामने शो ऑफ करता है। लेकिन अब असली प्रॉब्लम ये होती है कि सब लोग लॉस्ट हो जाते हैं और बाहर का रास्ता किसी को नहीं पता। तभी फ्लैशलाइट की बैटरी भी डेड हो जाती है। फुल हॉरर वाइब। लम अपनी इलेक्ट्रिसिटी से थोड़ी देर के लिए जगह रोशन करती है, लेकिन गलती से केव के नीचे दफी हुई एक स्पेसशिप एक्टिवेट हो जाती है जो सीधा ऊपर ड्रिल करती है। करती हुई सरफेस तक निकल जाती है और उड़ जाती है। टीचर और पूरी क्लास नीचे देख लेती है और लकीली सबको रेस्क्यू कर लेती है। भाई पूरे लक से जान बची। एक और दिन सब लोग टेनिस खेलने का प्लान बनाते हैं। शुरू इस बात से इरिटेट हो जाता है क्योंकि लम अडारो की टीम में होती है। लम शिनाबू से हारना नहीं चाहती, इसलिए हवा में उड़ के इतना पावरफुल शॉट मारती है। मीनवाइल एक पहाड़ पे कुछ कौवे किसी डिवाइस को अर्थ पे ला रहे होते हैं। वही कौवे जो पिछली बार केव वाली मशीन गिरा चुके थे। लम का टेनिस बॉल सीधा एक कौवे के सिर पे लगता है और डिवाइस नीचे गिर के टेनिस कोर्ट पे चुटेरो के ऊपर लैंड कर जाता। अडारो शॉक हो जाता जब देखता है डिवाइस के अंदर एक सुंदर लड़की है। कौवे आते हैं और एल्डर को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बेहोश होता है तो कौवे मौका देख के उसको पीट देते हैं क्योंकि वो उनसे फ्री लेबर करवा रहा था। होश में आने के बाद एल्डर बताता है कि ये लड़की प्रिंसेस कुरामा है और वो लोग गैलेक्सी के बाहर के प्लैनेट से आए हैं। उनके प्लैनेट पे मेल्स खत्म हो चुके हैं, इसलिए वो अर्थ पे लड़के ढूंढने आए हैं स्पीशीज बचाने के लिए। कौवे बोलते हैं कि प्रिंसेस को जगाने के लिए किस चाहिए और टारगेट होता है चुटेरो, लेकिन बंदा शर्मा जाता है तो अडारू ट्राई करता है। लम बिल्कुल अलाउ नहीं करती और अडारू को बांध देती है। जैसे ही चुटेरो किस करने वाला होता है, शिनाबू उसको रोक देती है। इस कन्फ्यूजन में अडारू खुद को छुड़ा के प्रिंसेस को किस कर देता है, लेकिन जब कुरामा उठती है तो सबसे पहले चुटेरो को देखती है और समझ लेती है वही किसर था। कौवे डिसाइड करते हैं कि सच छुपा के रखेंगे ताकि प्रिंसेस का सपना स्वीट बना रहे। अडारू क्रेडिट लेने की कोशिश करता है और लम उसको सीधा आसमान में शॉक मार के उड़ा देती है। कुछ दिन बाद लम कौवों के पास जाती है, ये सोच के कि वो अडारू को ले जाने वाले हैं, लेकिन कौवे कुरामा के प्यार को सपोर्ट करते हैं और सीक्रेट रखते हैं। सिर्फ एल्डर लॉ फॉलो करना चाहता है और बोलता है अडारू को प्रिंसेस से शादी करनी चाहिए क्योंकि किस उसने की थी। लम को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो कौवों के साथ टीम अप कर लेती है। उसी टाइम क्लास में कुरामा अचानक आके चुटेरो को ले जाने लगती है। लम और कौवे भी आ जाते हैं। एल्डर को बांध दिया जाता है ताकि इंटरफेयर ना करे। कुरामा बोलती है वो चुटेरो के साथ नई लाइफ बनाना चाहती है। अडारू बोलता है किस महीने की थी, लेकिन बोलने से पहले ही कौवे उसको भी बांध के मुंह बंद कर देते हैं। कौवे चुटेरो को बोलते हैं बस एक रात प्रिंसेस के साथ सोना है, वरना अडारू फिर चांस ले लेगा। चुटेरो मान जाता है, लेकिन शिनाबू अपोज करती है तो उसको भी चुप करवा दिया जाता है।
प्रिंसेस को पेशेंस नहीं होती और चीज़ें फास्ट करना चाहती है। कौवे और लम मिलके एक रूम बना देते हैं। मीनवाइल क्लास की लड़कियां ये एक्सेप्ट नहीं कर पाती कि चोटेरो अब किसी और का हो गया है। बाद में चोटेरो अकेला प्रिंसेस के साथ छोड़ दिया जाता है, लेकिन बंदा इतना नर्वस होता है कि कांप रहा होता है, कुछ करने की हिम्मत ही नहीं होती। तब अडारो चुपके से अंदर घुस के कुरामा को पूरा सच बता देता है और उसी टाइम एल्डर भी आ जाता है सच रिवील करने के लिए, और यहीं पे सीन और भी ज़्यादा वाइल्ड होने वाला होता है। सब कुछ रिवील हो जाता है और प्रिंसेस फुल शॉक में चली जाती है। अब सिचुएशन ये हो जाती है कि एक साइड अडारू खड़ा है जो बोल रहा है दिल फॉलो करो, और दूसरी साइड चुटेरो जो बोल रहा है लॉ फॉलो होना चाहिए। प्रिंसेस पूछती है अगर लॉ तोड़ा तो पनिशमेंट क्या होगी, लेकिन एल्डर को खुद नहीं पता। वो बोलता है जो पहले जनरेशन्स ने बताया बस वही सुना है। इसलिए एक मशीन लगाई जाती है पुराने क्रू एल्डर्स से कॉन्टैक्ट करने के लिए। एक एक करके सब बोलते हैं उनको भी बस प्रीवियस जनरेशन ने बताया था। फाइनली सब डिसाइड करते हैं कि सीधा सबसे पहले एंसेस्टर से पूछते हैं। फर्स्ट एंसेस्टर आके अपनी लव स्टोरी सुनाता है और एडमिट करता है कि भाई लॉ उसने अपने पर्सनल हार्ट ब्रेक के चक्कर में बना दिया था। एक्चुअली कोई पनिशमेंट थी ही नहीं। प्रिंसेस इतनी गुस्सा हो जाती है कि मशीन तोड़ देती है। चोटेरो फुल कॉन्फिडेंस में आ जाता है कि अब रूल्स का टेंशन नहीं और वो प्रिंसेस के साथ बॉन्ड बना सकता है। लेकिन अडारू उसको सच दिखा देता है कि अंधेरे में चोटेरो कितना वीक और डरपोक है। उसका फेक इमेज पूरा कोलैप्स हो जाता है। प्रिंसेस डिसाइड करती है कि ऐसे वीक लड़के के साथ रहना वेस्ट है और यूनिवर्स में कहीं और नया लवर ढूंढने निकल जाती है, क्योंकि अब कोई रूल्स नहीं बचे हैं और वो फ्री है ग्रीडी बन के चॉइस करने के लिए। कुछ दिन बाद अडारो देखता है चेरी स्कूल गेट पे मछली भून रहा है और पूछता है क्या कर रहा है। चेरी बोलता है किसी को छोड़ के आया हूँ। तभी पता चलता है स्कूल में एक नई और बहुत ही सुंदर नर्स आई है। अडारो फुल स्पीड में देखने भागता है और शॉक हो जाता है क्योंकि वो साकिरा होती है। चोटेरो पहले ही आ चुका होता है और साकिरा को प्रपोज कर देता है। बाकी लड़के भी भीड़ बना के प्रपोज करने लगते हैं, लेकिन साकिरा सबको कूट के बाहर निकाल देती है। बाद में कुछ टीचर साकिरा के पास आते हैं और बोलते हैं कि एक काम है, कर्स्ड ग्लव्स को एक्सरसाइज करवाना है। तभी चेरी अचानक एक बिल्ली के पीछे भागते हुए घुस जाता है जो उसकी मछली चुरा के ले जाती है। साकिरा उसको भगा देती है, लेकिन गलती से एक ग्लव उड़ जाता है। लम स्कूल उठ के आती है और ग्लव उठा के अडारू को दे देती है। जैसे ही अडारू ग्लव पहनता है वो कंट्रोल खो देता है और जो भी पास होता है उसको हक करने लगता है। पहले लम, फिर शिनाबू, फिर पूरी स्कूल की लड़कियां। चुटेरो अक्यूज करता है कि अतारू जानबूझ के परवर्ट बन रहा है, लेकिन ग्लव उसको भी हक कर लेता है। चुटेरो डिस्गस्ट से कांप जाता है, स्वॉर्ड निकाल के अतारू को पीटने आता है। अतारू मुश्किल से उसको दूर धकेलता है। तभी सकीरा आ जाती है और बताती है कि ग्लव कर्स्ड है और पहनने वाला दुश्मन को भी हक करेगा। दूसरा ग्लव उल्टा काम करता है, जो भी रेंज में आता है उसको नॉकआउट कर देता है, चाहे दोस्त ही क्यों ना हो। अतारू गलती से दोनों ग्लव्स पहन लेता है। एक हाथ से लम को हक कर रहा होता है और दूसरा हाथ मारने जा रहा होता है, लेकिन वो अपने ही फेस पे पंच ले लेता है। सकीरा को आइडिया आता है। वो रिंग बना के अतारू और लम को अंदर बंद कर देती है और बोलती है जो करना है करो। अतारू अपनी वाइफ को हक करता रहता है और साथ साथ खुद को ही पीटता रहता है। फाइनली वो खुद ही नॉकआउट हो जाता है। ग्लव्स उतर जाते हैं और कर्ज खत्म हो जाता है। बाद में अतारू सकीरा को हक करता है और एक्टिंग करता है कि ग्लव अभी भी काम कर रहा है। सकीरा ग्लव पहन के उसको धुलाई कर देती है। परफेक्ट एंडिंग। कुछ दिन बाद क्लास के लड़के जेलस हो जाते हैं क्योंकि चुटेरो को बहुत सारे लव लेटर्स आ रहे होते हैं। इसलिए वो प्लान बनाते हैं एक फेक लव लेटर लिखने का अतारू के नाम, जिससे दोनों लड़के लड़ पड़े। फेक लेटर लिख के उसको किस भी कर देते हैं और अतारू को दे देते हैं। जैसे ही अतारू सुनता है कि किसी क्यूट लड़की ने उसको लव लेटर भेजा है, वो खुशी से पागल हो जाता है और लेटर जोर जोर से पढ़ना शुरू करता है, जिसमें चुटेरो के अगेंस्ट फुल इंसल्ट्स लिखे होते हैं। चुटेरो हैंडराइटिंग देख के समझ जाता है कि ये बच्चों जैसी है और बोलता है ऐसी लड़की एग्जिस्ट ही नहीं करती। लम जैसे ही सुनती है कि अतारू को लव लेटर मिला है, वो तुरंत जेलस हो जाती है और यहीं से फिर से नेक्स्ट लेवल केओस स्टार्ट होने वाला होता है भाई। और लम ने अतारू को जेलस करने के लिए सीधा चुटेरो की बाहों में जंप मार दी, लेकिन प्लॉट ट्विस्ट ये था कि अतारू को कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि वो फुल सपोर्ट करने लगा कि हाँ भाई तुम दोनों साथ अच्छे लगते हो। अब चुटेरो और अतारू के बीच बेट लग जाती है कि जो लव लेटर आया था वो लड़की रियल है या नहीं। उधर वो सारे लड़के जो ये ड्रामा प्लान कर रहे थे सोचते हैं भाई अब तो एंड तक ले जाएंगे, इसलिए वो एक लड़की हायर करते हैं जो सिर्फ 1 घंटे के लिए लेटर राइटर बन के मिले। अगले दिन अतारू को मीटिंग रिक्वेस्ट मिलता है और बंदा फुल एक्साइटेड होता है अपनी सीक्रेट एडमायरर से मिलने के लिए। लम अभी भी जेलस एक्ट करती है, बोलती है मैं चुटेरो के साथ जाऊंगी, लेकिन अतारू फिर भी दोनों को इनकरेज करता है। इधर बॉयज पैनिक में आ जाते हैं क्योंकि हायर्ड लड़की मैसेज भेज देती है कि उसका पेट दर्द कर रहा है और वो नहीं आ पाएगी। लम सब सुन लेती है और डिसाइड करती है कि आज अतारू को थोड़ी बेइज्जती झेलनी चाहिए।
दोपहर को अतारू और बॉयज मीटिंग स्पॉट पे वेट करते हैं। लम हेल्प करने से मना कर देती है। लगभग 1 घंटा वेट होता है और चुटैरो बोलता है बस 15 मिनट और, अगर कोई नहीं आया तो अतारू लूजर माना जाएगा और क्लास प्रेसिडेंट का स्पॉट उसको देना पड़ेगा। और सबको पता था अगर चुटैरो प्रेसिडेंट बन गया तो बॉयज़ की लाइफ हेल हो जाएगी। तब लम से रहा नहीं जाता और वो खुद लेटर राइटर बन के आ जाती है। जैसे ही लम आती है अतारू और सारे बॉयज़ शॉक में रह जाते हैं। फिर अतारू उसको पहचान लेता है। लम बोलती है अगर अपनी इज्जत बचानी है तो एक्टिंग करते रहो। दोनों साथ निकल जाते हैं और लम उसको पूरा प्लान समझा देती है। पहली बार अतारू को फील होता है कि लम एक्चुअली कितनी क्यूट और केयरिंग है। लम उड़ के वापस जाने वाली होती है लेकिन अतारू उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है थोड़ा और साथ चल लो। कुछ दिन बाद अतारू घर जाते हुए फुल एक्साइटेड होता है क्योंकि फैमिली के साथ हॉट पॉट खाना होता है। लेकिन जैसे ही रूम में पहुंचता है लम कपड़े चेंज करके बोलती है मेरे होम टाउन चलना है एनुअल फेस्टिवल के लिए, और पोर्टल ऑलरेडी रेडी है और बिना पूछे दोनों वहां पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही अतारू को सीधा बैटल में ढकेल दिया जाता है जो देखने में वॉर लगता है लेकिन एक्चुअली बॉल थ्रोइंग कॉम्पिटिशन होता है। उधर अर्थ पे अतारू के पेरेंट्स वेट कर रहे होते हैं हॉट पॉट के साथ। जब वो नहीं आता तो सोचते हैं कोई बुरे दोस्त बिगाड़ रहे हैं। इधर अतारू एक सुंदर लड़की देख के पोल पे चढ़ के फ्लर्ट करने लगता है। लम बोलती है वो सिर्फ 10 साल की है, मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड, और तू दूर ही रहे। अतारू के पेरेंट्स सारा हॉट पॉट खुद ही खा जाते हैं। तभी हवा में अतारू की आवाज़ गूंजती हुई सुनाई देती है। उसी वक्त चेरी आ जाता है और प्रिडिक्ट करता है कि अतारू अंडरवर्ल्ड चला गया है, मतलब मर गया। पेरेंट्स मान जाते हैं क्योंकि आवाज़ भी आ रही होती है। मीनवाइल अतारू लम को गुस्सा दिला रहा होता है और 10 भी उसको डांट रही होती है। जेलसी में लम सारी बॉल्स गिरा देती है जिससे उनकी टीम हार जाती है। चेरी हॉट पॉट भी खा जाता है और अतारू की मॉम बोलती है प्रेयर सेरेमनी कर दो। चेरी अतारू के पेरेंट्स को डीमंस के हाथ पनिशमेंट का विजन दिखा देता है जिससे वो और कन्विंस हो जाते हैं कि बेटा पाप की वजह से सफ़र कर रहा है। कुछ दिन बाद अदारू वापस आ जाता है लेकिन ठंड लग जाती है। फ्रेंड्स मिलने आते हैं। ज्यादातर लड़के सिर्फ लूम को देखने आए होते हैं लेकिन लूम घर पे नहीं होती। तभी चेरी आता है और ईविल ऑरा फील करता है अदारू की। कबर्ड फट के खुल जाती है और स्नो के साथ एक लड़की निकलती है। चेरी उसको यूकी आना यानी स्नो स्पिरिट बोलता है। वो बोलती है उसको पोर्टल के उस साइड अर्जेंट काम है और किसी को साथ चलना होगा। सब लोग फॉलो कर लेते हैं। डोर के उस साइड नेपच्यून होता है, स्नो गर्ल का होम प्लैनेट। वो एक होल दिखाती है और खुद जंप कर जाती है। चुतेरो सेफ्टी चेक के लिए अदारू को पहले धक्का दे देता है नीचे। अदारू को लूम मिल जाती है जो बताती है ये यूकी उसकी फ्रेंड है और यहीं से एक और नया एलियन केओस शुरू होने वाला होता है भाई। वो स्नो प्लैनेट की प्रिंसेस होती है और उसके पास काफ़ी सारी मेड्स होती हैं। जैसे ही अदारू का ग्रुप वहां पहुंचता है सब लोग उनसे हेल्प मांगते हैं क्योंकि वहां के सारे मर्द माइग्रेंट लेबर के लिए भेज दिए गए होते हैं और स्नो हटाने के लिए कोई बचा ही नहीं होता। शूटो और बाकी लड़के स्नो शवल करने लगते हैं और उधर यूकी अदारू और शिनाबू को अपने घर इनवाइट कर लेती है। घर जाते ही यूकी अपने आउटर क्लोज उतार देती है और भाई अदारू का दिमाग तुरंत हिल जाता है लेकिन लूम फिर से शॉक देके उसको भगा देती है। भागते भागते वो यूकी से टकरा जाता है। यूकी नोटिस करती है कि अदारू थोड़ा सिक लग रहा है, इसीलिए उसको अपने रूम में ले जाती है। यूकी का नेचर काफ़ी फ्री है और वो बोलती है कि अगर उसको कोई पसंद आया तो वो लूम का बंदा भी छीन सकती है। लेकिन तभी एक स्नोमैन क्रीचर घुस आता है जो यूकी का सर्वेंट होता है और किसी को भी उसके पास आने नहीं देता, स्पेशली लड़कों से उसको प्रॉब्लम होती है। स्नोमैन अदारू को चेस करता है और अदारू जान बचाने के लिए सीधा उस होल में कूद जाता है और नेक्स्ट मोमेंट अपने घर के रूफटॉप पे आ गिरता है। थोड़ी देर में मीडिया आ जाती है क्योंकि स्नोमैन अदारू को पकड़ के रूफ पे दिख गया होता है और न्यूज़ बन जाती है अदारू और स्नोमैन का कॉम्बो। घर पे रिकवर होने के बाद अदारू लूम को बोलता है पोर्टल बंद कर दो वरना स्नोमैन यूकी के पीछे यहाँ आ जाएगा। तब नोटिस होता है कि चुतेरो काफ़ी टाइम से गायब है। बाद में पता चलता है बेचारा बिना जाने नेपच्यून पे लेबर के लिए एक्सप्लॉइट हो रहा था और लगातार स्नो साफ कर रहा था। थोड़े टाइम बाद ऑफिशियली समर ब्रेक स्टार्ट हो जाता है, सेमेस्टर खत्म होता है और क्लास छूटने से पहले अदारू खड़ा होकर बोलता है कि वो गिव अप करना चाहता है। टीचर इमोशनल स्पीच देना शुरू कर देता है, सोचता है अदारू पढ़ाई छोड़ रहा है, फ्यूचर खराब करेगा। चुतेरो आगे आके बोलता है अदारू मेन कैरेक्टर का रोल छोड़ना चाहता है और बस फिर क्या, पूरी क्लास मेन कैरेक्टर बनने के लिए रेडी हो जाती है। चेरी और सकीरा भी आ जाते हैं, लूम के फ्रेंड्स और रैंडम कैरेक्टर्स भी अप्लाई कर देते हैं। तब अदारू क्लैरिफाई करता है भाई सिर्फ क्लास प्रेसिडेंट का पोस्ट छोड़ रहा हूँ, बाकी सब चिल। कुछ दिन बाद सब लोग स्विमिंग पूल जाने का प्लान बनाते हैं। ये पूल चिरोंगो के फैमिली का होता है लेकिन अदारू के लिए सारे लड़के स्विमवेयर में बस चलती फिरती सब्जियां लगते हैं। थोड़ी देर बाद लूम और शिनाबू भी आ जाती हैं। सकीरा ग्रुप को हमेशा की तरह नॉइजी बोलती है। अदारू बिना सोचे सकीरा की तरफ भागता है और वो उसको सीधा पूल में पंच करके गिरा देती है। लूम काफी देर तक पूल में देखती रहती है लेकिन अदारू ऊपर नहीं आता तो वो डाइव करके नीचे जाती है
वहां देखती है कि याकाय अदारू को इनवाइट कर रहा है अपने घर रहने के लिए। प्रॉब्लम ये होती है कि अदारू को सांस लेने में दिक्कत होती है, इसीलिए लूम उसकी जगह नीचे चली जाती है। याकाय को लगता है अदारू क्यूट लड़की बन गया है। ऊपर आके अदारू सबको बताता है कि पूल के नीचे कुछ है, लेकिन कोई नहीं मानता। सब बोलते हैं ये जगह का नाम खराब करने के लिए झूठ बोल रहा है। सकीरा फिर भी चेक करना चाहती है। तब याकाय चाय खत्म होने की वजह से सरफेस पे आ जाता है और सब लोग उसको देख लेते हैं। फिर ग्रुप नीचे जाता है, लेकिन याकाय घर पे नहीं होता, तो और कन्विंस हो जाते हैं कि अदारू झूठ बोल रहा था। थोड़ी देर बाद याकाय वापस आता है और सबको ग्रीट करता है। चुतेरो देखते ही बोलता है यहाँ से निकलो, और सब सांस के लिए ऊपर भाग जाते हैं। चुतेरो इंसिस्ट करता है याकाय को निकालने पे, क्योंकि ये उसका घर नहीं है। अदारू और लूम होप करते हैं कि याकाय को कोई अच्छी जगह मिल जाए। उस रात अदारू घर जाता है और देखता है याकाय उसके बाथरूम में शिफ्ट हो चुका है। 1 महीने बाद अदारू की मॉम उसको निकालने का डिसीजन लेती है, क्योंकि फॉरएवर बाथरूम कैंपिंग अलाउड नहीं होती। अदारू याकाय को नया घर ढूंढने में हेल्प करता है और मॉम बोलती है जगह मिलते ही सप्लाईज भेज देगी। अदारू याकाय को बीच ले जाता है और कुछ और लोगों से मिलता है। फिर उसको और जगहों पे ले जाता है रहने के लिए जगह ढूंढने, और यहीं से फिर एक और रैंडम एलियन एडवेंचर स्टार्ट होने वाला होता है भाई। सेम टाइम सकीरा अपने बॉयफ्रेंड के साथ सी साइड रेस्टोरेंट पे डेट पे जाती है, और वहाँ एक फूड चैलेंज चल रहा होता है। और भाई पहली बार क्लियरली दिखता है कि सकीरा का एपेटाइट कितना इंसेन है। जायंट प्लेट नूडल से लेके डजन पाउंड स्टेक तक सब अकेले खत्म कर देती है। उधर अदालू याकाय के लिए एक शांत जगह चूज करता है जहां वो जंप कर सके। अदारू के जाते ही याकाय लोनली फील करने लगता है, लेकिन अचानक सकीरा और उसका बॉयफ्रेंड वहां आ जाते हैं। याकाय ग्रीट करने जा रहा होता है, लेकिन अदारू उसको रोक देता है, क्योंकि डेट डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। दूर से लम और बाकी लोग ये सब देख रहे होते हैं। तभी एक छोटा बच्चा अदारू के पास आता है और बोलता है, तुम्हारा पेट कितना क्यूट है। वो बोलता है उसको अपना पेट छोड़ना पड़ा क्योंकि फैमिली अलाउ नहीं करती। सकीरा और उसका बॉयफ्रेंड किस करने ही वाले होते हैं कि सकीरा को लगता है कोई देख रहा है। पूरा ग्रुप छुप जाता है। जैसे ही सकीरा सोचती है शायद इमेजिनेशन था और वापस क्लोज जाने लगती है, याकाई अचानक पास आ जाता है ऑब्जर्व करने। अदारू उसको खींच के दूर ले जाता है, लेकिन याकाई इजीली नहीं मानता। उधर बच्चा अभी भी कंफ्यूज्ड होता है कि अपना पेट कहाँ छोड़े। याकाई और अदारू का ग्रुप बीच पे बैठ के खाना खाने लगता है। खाते खाते याकाई अपनी सैड स्टोरी सुना के गिल्ट क्रिएट करता है। बच्चा ये सब देख के सोचता है शायद ये लोग उसका पेट रख लेंगे। तब अदारू को आइडिया आता है कि याकाई को बॉक्स में डाल के रोड साइड पे छोड़ देते हैं अडॉप्शन के लिए। बच्चा देख के खुश हो जाता है कि उसका पेट अडॉप्ट हो गया, लेकिन फिर उसका दिल बदल जाता है और वो बॉक्स लेने वापस भागता है। शिनाबू नोटिस करती है और समझ जाती है बच्चा गलत समझ रहा है, लेकिन जब बॉक्स खुलता है तो अंदर चेरी होता है और सब रियलाइज करते हैं कि वो एक क्रीपी बुढ़े को उठा लाए हैं। थोड़े टाइम बाद याकाई अदारू के घर एक फोटो भेजता है जिसमें दिखता है वो उस बच्चे के साथ हैप्पीली रह रहा है। समर खत्म होती है और अदारू स्कूल वापस जाता है। प्रिंसिपल टीचर को बताता है कि एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट आ रहा है और वो कोई और नहीं लम होती है। उसके पापा भी एडमिशन फॉर्मेलिटीज के लिए आते हैं। टीचर थोड़ा नर्वस होता है क्योंकि पहली बार एलियन स्टूडेंट हैंडल कर रहा होता है, लेकिन लम ऑलरेडी स्कूल के एनवायरनमेंट में कंफर्टेबल होती है। जैसे ही अदारू को पता चलता है नया ट्रांसफर स्टूडेंट आया है, वो एक्साइटेड होके देखने जाता है, लेकिन जैसे ही लम सामने आती है भाई शौक से सांस अटक जाती है। वो हेल्प के लिए स्ट्रगल करता है, लेकिन कोई समझ नहीं पाता और सीधा फ्लोर पे गिर जाता है। बाद में स्पोर्ट्स फेस्टिवल के लिए ग्राउंड जाते वक्त पता चलता है नेक्स्ट क्लास में भी एक नई ट्रांसफर स्टूडेंट आई है। अदारू उस लड़की को देखते ही बात करने चला जाता है। उसका नाम रन होता है। लम अपने पति को फिर से फ्लर्ट करता देख के खींच के दूर ले जाती है और रन को बोलती है जिम के पीछे मिलना। रन मान जाती है। वहां रिवील होता है कि लम और रन चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, लेकिन रन का स्वीट और इनोसेंट लुक सिर्फ फेक पर्सोना होता है स्कूल में पीसफुली रहने के लिए। पास्ट याद करके रन अपनी असली नेचर दिखा देती है। दोनों को एक आइडियल बॉय पसंद था, लेकिन लम पहले एंगेज्ड हो गई थी, जिससे रन का दिल टूट गया और उसने डिसाइड किया लम के हस्बैंड को अपनी किस से चुरा लेगी, क्योंकि रन की किस लाइफ फोर्स चुरा सकती है। रन लम को ब्लैकमेल करती है कि अगर उसने एलियन आइडेंटिटी रिवील की तो वो लम का एम्बैरेसिंग पास्ट सीक्रेट बता देगी। स्पोर्ट्स फेस्टिवल का पहला इवेंट स्कैवेंजर रेस होता है, जिसमें दौड़ के कार्ड उठाना होता है और लिखी चीज ढूंढनी होती है। शुदारू को कार्ड मिलता है इलेक्ट्रीफाइंग ब्यूटी ढूंढने का, और उसी टाइम रन बिना रीजन अदारू को बुला लेती है। लम शुदारू के साथ खिंच ली जाती है और रन अदारू को जिम के पीछे ले जाके किस करने वाली होती है, लेकिन लम टाइम पे आ जाती है और अदारू को खींच के ले जाती है। दूसरा इवेंट कैवलरी बैटल होता है और अदारू अभी भी कोई ना कोई तरीका ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि उसको लग रहा होता है ये स्पोर्ट्स फेस्टिवल से ज्यादा लव वॉर बन चुका है। जैसे ही अदारू को पता चलता है कि रन को किस करना है, टारगेट मिलते ही वो सीधा चार्ज कर देता है। लम उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन रन भी अदारू की तरफ बढ़ने लगती है।
बाकी लड़के भी नहीं चाहते थे कि रन अदारू को मिल जाए, इसलिए सब बीच में आ जाते हैं, लेकिन रन जानबूझ के अदारू की तरफ गिर जाती है और लम मजबूरी में किसी और को धक्का दे देती है। वो बेचारा लड़का किस खाते ही अपनी जवानी खो देता है और चुपचाप एक बुढ़ा बनकर पौधे काटने लगता है। उस शाम लम और रन नदी के किनारे बैठकर बातें करती हैं और तारे देखती हैं। पहले दोनों शूटिंग स्टार्स देखकर गुड हस्बैंड के लिए विश करती थी, लेकिन बाद में रन को समझ आया कि जिस लड़के को वो पसंद करती थी उसके दिल में लम थी। इसीलिए रन ने डिसाइड किया कि वो बदले के लिए लम के हस्बैंड को चुरा लेगी, क्योंकि रन की किस लाइफ फोर्स चुरा सकती है। रन लम को ब्लैकमेल करती है कि अगर उसने एलियन आइडेंटिटी रिवील की तो वो लम का एम्बैरेसिंग पास्ट सीक्रेट बता देगी।